साथियों जय भीम। मैं वीरू बडोले। वर्धा से एक टीचर है मिस्टर नितेश कराड़े, जो कि पिछले 1 साल से वो कांग्रेस की टिकट मिलना चाहिए, इसीलिए उन्होंने बहुत मेहनत किया। कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे गुट हो या शरद पवार का गुट हो, ये तीन में से कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अगर उनको टिकट देता है तो वो टिकट जो है वो उस टिकट से वो खड़े होंगे, ऐसा उनने ठाना था। और उनकी जो तारीफों का पुल उन्होंने इतना बांधा कि वो बांधते हुए भी उन्होंने यह छुपाने की कोशिश की कि बाबा साहब आम्बेडकर हो, फुले हो या कोई भी महापुरुष हो, वो महापुरुष की जब वो कहानी बताते थे, महापुरुष के बारे में जब वो बताने लग जाते थे, तो उस उनके जो वीडियोस थे वो सारे के सारे जो वीडियोस थे वो कांग्रेस के फेवर थे। और इतनी गुलामी करने के बावजूद भी नीतीश कराड़े को लोकसभा के नीतीश कराड़े को लोकसभा में टिकट नहीं मिला था। उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार किया था। नीतीश कराड़े ने बहुत मेहनत किया और वर्धा की जो सीट है उन्होंने वो सीट की आहुति दिया। वो चाहे तो अपक्ष जो है निर्दलीय खड़ा रह सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको लगा कि अगर मैं लड़ूं तो मैं तो गिर ही जाऊं, और इस वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव नहीं लड़े। उनको शरद पवार ने एक आश्वासन दिया होगा कि आने वाला जो अभी 3-4 महीने में तो ये विधानसभा का चुनाव आ ही रहा है, उस विधानसभा के चुनाव में आपकी जो सीट है वो पक्की है। तो यह सोचते हुए उन्होंने इतने वीडियो बनाए, इतना तारीफों का पुल बांधे हैं कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गुट का, कि क्या बताऊँ। आपको पता होगा कि जो वर्गीकरण का मुद्दा आया था, तो वर्गीकरण के मुद्दे में उन्होंने, यानी कि नीतीश कराड़े ने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया और ऐसा बताने का कोशिश किया कि वर्गीकरण के खिलाफ जो है, यानी वर्गीकरण का जो समर्थन है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है, ऐसा उन्होंने बताने का कोशिश किया। जानबूझकर उन्होंने ऐसा बताने का कोशिश किया। नीतीश कराड़े को पता था कि जैसे जितनी जो मक्कार है वो भारतीय जनता पार्टी है, उतनी ही मक्कार पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी भी है, शिवसेना उद्धव गठ भी है, और उसके साथ साथ शरद पवार का भी जो गठ है वो भी है। क्योंकि शरद पवार हो, राहुल गांधी हो या उद्धव ठाकरे है, ये लोग SC ST का जो वर्गीकरण का जो मुद्दा आया है, यानी कि कोटा यानी कि आरक्षण में वर्गीकरण का जो मुद्दा आया था, उस वर्गीकरण के मुद्दे में उन्होंने ऊ तक भी नहीं बोला। क्योंकि वो लोग भी चाहते, बहुत सारे उनके ही जो जाति है, उनके ही जो बहुत सारे जो जाति है, उनके अंदर ही बहुत सारा झगड़ा होना चाहिए। ये जो बात है ये शरद पवार भी चाहता है, राहुल गांधी भी चाहता है। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वर्गीकरण के मामले में दौड़ के काम कर रही है, SC और ST के अंदर भीतर जो है वो लड़ाई होनी चाहिए। इसीलिए वो लोग अपने अपने स्टेट में उन्होंने वर्गीकरण का मुद्दा जो है उन्होंने सामने ले आके वर्गीकरण करना चाहते थे। उसी तरह जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ वहाँ कांग्रेस ने वर्गीकरण का जो मुद्दा है उन्होंने अपनी समिति जो है वहाँ पे स्थापित किया है, ताकि SC और ST का वर्गीकरण हो। ये बात नीतीश कराड़े को पता था, लेकिन नीतीश कराड़े ने ये बात बताने की कोशिश नहीं किया, ये बात जो है छुपाया। नीतीश कराड़े को बहुत सारे जो लोग हैं वो फॉलोअर्स हैं, और मैक्सिमम जो लोग हैं वो फुले साहू अम्बेडकरी विचारधारा के जो लोग हैं वो उनके फॉलोअर्स हैं। बट जब से उन्होंने दलाली शुरू चालू किया कांग्रेस की, उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की, तब से उनका जो
कद है वो नीचे गिर गया। अब उनको ऐसा लगा होगा कि लोकसभा में तो मुझे टिकट नहीं मिले, लेकिन विधानसभा में तो मिल ही जाएंगे। लेकिन विधानसभा के अंदर भी नीतीश कराड़े को टिकट नहीं मिला। आज नीतीश कराड़े अपना जो दुख है वो बयां कर रहा है। कराड़े को मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश जी, आपको तो पूरा इतिहास पता है, सब कुछ इतिहास पता है। आप फुले शाहू अम्बेडकर के बारे में अच्छे खासा जो है इतिहास बताते हैं, तो आपको इतनी भी अक्ल तो होनी चाहिए ना। इतनी अक्ल होनी चाहिए कि शरद पवार का हो या उद्धव ठाकरे हो या राहुल गांधी का हो या कोई भी हो, ये लोग तो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। तो इनके अंदर ठूस ठूस के भरा है कि वो किसी को भी जो है वो दगाबाजी कर सकते हैं। तो आपने, अरे इन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को नहीं छोड़ा, तो आप किस खेत की मूली है नीतीश जी? आप किस खेत की मूली है? तो अब जब आपका जो है, जब आप अभी मुंह के बल पर गिर गए, तब आपको आपकी औकात जो है वो पता चली कि आपकी औकात क्या है। तब जाके आपने एक वीडियो में जाहिर किया कि मैं अब फूकट में मैं समर्थन नहीं दूंगा, मैं उसका फीस लूँगा, मैं उसका पैसे लूँगा। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के माध्यम से या महाविकास आघाड़ी के माध्यम से अगर वो आते हैं और आपको अगर वो बोलेंगे कि नीतीश जी, आपकी जो दलाली है वो दलाली बहुत अच्छी है और इस बार भी आप हमारे लिए दलाली करो, ताकि हमारे कुछ जो है विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं वो चुन कर आए, तो आप तब तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो बोले हैं कि अभी मैं फीस लूँगा। इसका मतलब यह है कि आप बहुत नाराज़ है, आपको टिकट नहीं मिली, आपको सोशलिज्म से कोई भी लेन देन नहीं है, आपके जो भी विचार थे वो सब दिखावा थे। देखो, आपको अगर इतना ही शौक था तो आप फुले शाहू अम्बेडकरी के जो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा की कोई भी पार्टी को एक्सेप्ट कर सकते थे, कोई भी संगठन को आप एक्सेप्ट कर सकते थे। और उस या खुद का ही आपका तो खुद का भी संगठन है, वो खुद के भी संगठन से आप जो है अपना नामांकन भर के उनके खिलाफ, जिन्होंने आपको दगाबाजी किया है, जिन्होंने हमारे महापुरुषों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता होगा कि लोकसभा में तो मुझे धूल चटाया है, मुझे धोखा दिया है, मुझे कठपुतली बनाया है। उस तरह जो है विधानसभा के अंदर भी जो है, विधानसभा में भी आपको इन लोगों ने धोखा दिया है। तो आपको अभी लग रहा होगा, शायद शरद पवार आपके कान में बोले होंगे कि नीतीश तू चिंता मत कर, मैं तुमको विधान परिषद की जो है सीट है वो दिलवा दूंगा। हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ नीतीश जी कि शरद पवार को आपने अभी पहचान लिए है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने डॉक्टर BR अम्बेडकर को अगर सही तरीके से अगर आपने स्टडी किए होते, कांशीराम साहब को अगर स्टडी किए होते, तो ये नौबत जो है आपके सामने नहीं आती। मुझे बहुत दया आ रही है आपकी कि आपकी जो खटिया जो है वो खड़ी हो गई है, इसलिए मुझे आपकी दया आ रही है। लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप कांग्रेस और शरद पवार की दलाली ऐसे ही अगर आप करते रहेंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि फुले शाहू अम्बेडकरी जो जनता है वो अच्छी तरीके से समझ गया है कि नीतीश कराड़े सिर्फ दलाली करने के लिए ही काम करता है। और ये बात जो है सच निकली है, क्योंकि वर्गीकरण का जब मुद्दा आया था तो उस वर्गीकरण के मुद्दे में आपने तो कांग्रेस को कटघरे में लाया ही नहीं, क्योंकि आपको भी पता था कि तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, और इन तेलंगाना और कांग्रेस की जहाँ सरकार है, यानी कि 2 स्टेट में सरकार है, तो वहाँ पे वर्गीकरण का मुद्दा तो उन्होंने लाया वहाँ पे। तो ये बात आपको बताना चाहिए था, लेकिन आपको लगा कि अगर मैं ऐसा बोल दूँ, ऐसा अगर मैं कांग्रेस के खिलाफ में अगर मैं वीडियो बना दूँ, तो हो सकता है कि मेरा पत्ता कट होगा। तो आप जो है वो दोगले हैं, आप जो है नीतीश कराड़े जी, आप दोगले हो, आपको कोई भी अधिकार नहीं है, आप दोगले हो और आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो। लोगों को जो सच है, सच इन्फॉर्मेशन है वो बताना चाहिए था, लेकिन आपने वो बताने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे को सही साबित करने का ही कोशिश किया। जो भी आपके वीडियो मैंने देखा था, उस वीडियो में इतना ही बताने का कोशिश किए थे आपने कि महाराष्ट्र के अंदर जनता को
सुजलाम और सुफलाम अगर करना है तो महाविकास आघाड़ी को ही जिताना पड़ेगा। इस तरह का आपका जो है, इस तरह का सपोर्ट का जो है आपके वीडियोज़ मैंने देखा था, और ये बात जो है बहुत सारे लोगों को समझ में आने लगी है कि नीतीश कराड़े कांग्रेस की सीट के लिए क्या क्या नहीं कर पाया है। तो इस आपने आप अगर चाहते तो अपनी खुद की जो ताकत है वो खुद की ताकत जो है आप दिखा सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिखाया। क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए मैंने ऐसा किया। तो नीतीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सीट से कुछ भी नहीं होता है, एक सीट इधर उधर। अब वैसे भी कांग्रेस और बीजेपी के माध्यम से जो है बहुत सारे सीटों में जो है इंटरनली जो है वो उनका सेटअप हुआ है। डमी कांग्रेस के माध्यम से डमी लोग जो है वो उतारे जा रहे हैं, उसके साथ साथ बीजेपी के माध्यम से भी डमी लोग जो है वो उतारे जा रहे हैं। तो आप अगर निर्दलीय चुनाव अगर निर्दलीय चुनाव में खड़े होते तो उससे कुछ जो है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा रहेगा। लेकिन आप दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये भी पता है कि कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये तो ब्राह्मणवादी सोच की पार्टियां हैं, ये मनुवादी सोच वाली पार्टियां हैं। तो सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी को हो, इसका मतलब यह है कि सरकार महायुति की हो या महागठबंधन की हो, सरकार किसी के भी हाथ में जाए, लेकिन वो सरकार जो है वो बहुजनों की सरकार नहीं बल्कि मनुवादियों की सरकार होंगी, ये आपको पता है। लेकिन आपने ऐसा बताने का कोशिश नहीं की। आपने लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को भ्रमित करने का जो कोशिश जो है आपने 3 या 4 साल से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो नीतीश जी, आपके पास अभी भी मौका है, सुधर जाइए। आपके पास बहुत बड़ा मौका है सुधरने का, और आपकी जो माइंड है वहाँ से निकाल दो कि कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे गठ हो या शरद पवार हो, वो आके आपका कुछ करेगा, आपका भला करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतने सालों से अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो आगे चल के क्या क्या होगा। तो रियल में आपको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर हो या हो, अगर सुजलाम सुफलाम अगर भारत को बनाना है तो अंबेडकर राइट विचारधारा ही बना सकती है। और आपको पता है कि उद्धव ठाकरे गठ हो, शरद पवार गठ हो, कांग्रेस हो या बीजेपी के सहयोगी दल हो या कांग्रेस के सहयोगी दल हो, ये जो दल है ये मनुवादी सोच के दल है, इसीलिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, तो आपको अभी मेरी जो बात है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आए, क्योंकि आपकी जो दलाली है वो साफ साफ झलक रही है। तो अभी भी आपके पास मौका है, सुधर जाइए। धन्यवाद।